या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा का विधान है और माँ कालरात्रि का यह रूप अत्यंत ही भयानक है और अपने भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज आप सब सुनेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण पौराणिक कथा और साथ ही सुनेंगे महिषासुर मर्दिनी श्लोक का हिंदी अनुवाद, जिसको आज के दिन अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, तभी माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा संपन्न होती है। जो भी भक्त नवरात्रि के दिन सच्चे मन से महिषासुर मर्दिनी श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसको और दूसरों को भी सुनाता है, माँ भगवती की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाइप कर दीजिए, जिससे आपको बड़े ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। हाइप का बटन आपको डाउनलोड के पास में मिल जाएगा, तो हाइप जरूर करते हैं। आइए माँ कालरात्रि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती हैं, नीचे दाई भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाई भुजाओं में माँ खड़ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। माँ कालरात्रि के केश खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो और क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि गणधर यानी गधे की सवारी करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत रहती हैं, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा। माँ कालरात्रि जो भी इस कथा को पूरा सुने, उसकी झोली इस नवरात्रि खुशियों से भर देना, और जो भी आपकी इस कथा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामनाएं इस नवरात्रि अवश्य ही पूर्ण करना। तो पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय माता दी, जय माँ कालरात्रि। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नामक दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। इस तरह से अधिकार छिने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवताओं ने विचार किया कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस प्रकार विचार करके सभी देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती माँ गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से अंबिका प्रकट हुई और पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस प्रकार उन्हें चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज एक अति पराक्रमी राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्तबीज जैसा पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जब रक्तबीज का रक्त गिरा, तो वहाँ पर बहुत सारे रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जिससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने मुख में भरण करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम
रणभूमि में विचरण करो। रक्तक्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गयी। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को ब्रज, बाण, खड़ग आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक रूप है जो दुष्टों का नाश करती है और क्रूरता को समाप्त कर देती है। वह अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है और उनके जीवन से अंधकार को दूर करती है। जय माँ कालरात्रि, जय माता दी। आइए अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी श्लोक का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंद करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिर श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो और जय हो। देवों को वरदान देने वाली, धरा को मारने वाली और स्वयं में हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, संकट जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार और घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का वर्धन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, कैठब का मद नष्ट करने वाली, महेश को वर्धन करने वाली, सदा युक्त में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़ों करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सिर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदनम शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, ब्रह्मनाथ अर्थात शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का वर्धन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्बी से दुम दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों के लटाओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से धमलोचन राक्षस को धूम्र अर्थात से धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लटाओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को वेदन करके लाल हो जाते हैं, उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले पटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं को तथातई आदि शब्दों से युक्त, भाव में नित्य में मग्न रहने वाली, कुट कुट अडीज गीतों को सुनने में लीन, मर्दन की धुक धुक धीमी धीमी
आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झन झन और झिम झिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाले, नटी नट्टों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में लीन रहने वाली, हे मर्दासुर का वर्णन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षण कांति के कारण अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रेप की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगूर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपूत सुंदर मुस्कान वाले स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं को उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प शोभित हैं, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से बिछड़ी हुई पुलिन जनजाति के स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनके कमर सुशोभित है, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवता और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह चमकते हैं, और जैसे सोने की पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के अरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं, ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से इस सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रास्त्रों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली तथा तारकासुर के साथ युद्ध करने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वच से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सुखद और अभूतपूर्व करने वाला है। बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पार्वती की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे तीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती रहो। इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप
और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालाओं की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय माता दी, जय माँ कालरात्रि। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा और स्रोत आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और कल आप सुनेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की कथा। और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के अध्याय श्रवण कर रहे होंगे, जिनका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।